हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK विजन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट स्प्रिंग। इसमें हमने टोटल 8 पैराग्राफ कवर किया था। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे 9वां पैराग्राफ से। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां पैराग्राफ क्या कहता है, क्या कहानी है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा है कि दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। कह रहे कि दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ मीन्स होता है दूध की दुकान। ठीक है, देखिए कह रहे कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह या फिर सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, रास्ते में, यानी साहेब दूध की दुकान पे जा रहा था। कहने का सेंस ये है कि साहेब जो है उस सुबह कहाँ जा रहा था? दूध की दुकान पर, यानी ऑन हिज वे, रास्ते में था वो। ऑन हिज वे का मतलब रास्ते में था, यानी जा रहा था। कहाँ? द मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। ठीक है, वो अपने हाथ में एक स्टील का क्या लिया था? कनस्तर लिया था, और वो दूध की दुकान पर जा रहा था। आई नाउ वर्क इन द टी स्टॉल डाउन द रोड। और कहता है साहेब, आई नाउ वर्क, मैं एक काम करता हूं। कहा? ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर। डाउन द रोड, इस सड़क से आगे। कह रहा है कि सड़क पर आगे मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूं। ही से, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी दूर इशारा करता हुआ। पॉइंट वन होता है इशारा करना। ठीक है, कह कि पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए कहता है कि मैं उस चाय की दुकान पे काम करता हूं। आई एम पेड 800 रुपीज इन ऑल माई मील्स। कह रहे कि मुझे 800 रुपए, कह रहे कि मुझे 800 रुपए और एंड ऑल माई मील्स, और मुझे क्या मिलता है? सभी वक्त का भोजन मिल जाता है मुझे खाने के लिए। ऑल माई मील्स माने सभी वक्त, यानी सुबह दोपहर शाम जब भी मन करे तब भी उसको क्या भोजन मिल जाता है खाने के लिए। और उसको उतना तो मिलता ही मिलता है, प्लस उसको 800 रुपीज भी मिल जाता है काम करके। ठीक है, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, देखिए आगे कह रहे कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? कह रहा है कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। कह रहा है कि मैं पूछती हूँ, और लेखिका कह रही कि मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हें काम पसंद है? हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैंने देखा। कह रहा है कि उसका चेहरा मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो बिल्कुल निश्चिंत था, बेफिक्र था, बिल्कुल स्वतंत्र था, बिल्कुल पूरी तरह से। उसके चेहरे पर वो भाव जो थे बिल्कुल खो जाता था। लास्ट, उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक जो था, निश्चिंतता था, वो सब कुछ क्या कर खो जाता था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है द स्टील कनस्तर, स्टील का कनस्तर, ठीक है, स्टील का कनस्तर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। कह रहे कि उस प्लास्टिक के उस थैले में कहीं ज्यादा क्या था? उसको भारी लग रहा था। हैवियर, बहुत भारी था। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग थैले में वो स्टील का कनस्तर जो था कहीं ज्यादा क्या था? भारी था। देखिए ही वुड कैरी सो लाइटली, वह बड़े आराम से ले जाया करता था। कह रहा है कि वो बड़े आराम से ले जाया करता था। कहाँ? किस पर? ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। कह रहा है कि वह बड़े आराम से अपने कंधे पर उस बैग में भर करके स्टील के कनस्तर को ले जाया करता था। ठीक है, द बैग वाज हिज, थैला उसी का था। किसका? साहेब का। कह रहा है कि थैला जो था साहेब का ही था। दिस कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, और ये जो कनिस्टर था उस आदमी का है। किस आदमी का? हु ऑनर्स, ऑनर्स माने ऑनर्स, मालिक। हु ऑन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है, वो कनिस्टर उसका है। ठीक है, क्लियर? साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर।
कह रहे कि साहेब अब खुद का मालिक नहीं था, अब उसके ऊपर कोई और था। ठीक है, जो चाय की दुकान का मालिक था, अब वो चाय वाला जो था अब उस साहेब का मालिक बन गया था। ठीक है, क्योंकि उस साहेब जो था उस दुकान पर काम कर रहा था। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्लियर, कोई भी मीनिंग किसी भी का प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत बताएं। क्वेश्चन आंसर्स में भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे gogrammarly.blogspot.com पर मिल जाएंगे। ठीक है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे, आप वहां से उस पर ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन रिफ्रेशमेंट कंटेक्स्ट के साथ आप वहां से सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। अब देखिए यहां से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। पहला जो था साहेब का था, जो अब वो खुद का मालिक नहीं था, वो अब उसके ऊपर कोई और आ गया था। लेकिन यहां पर अब कहानी स्टार्ट होती है मुकेश की सेकेंड पैरा की। ठीक है, देखिए कह रहे कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। क्लियर, ठीक है, आगे देखिए आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, वो कहता है मुकेश कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, यानी गाड़ियों का रिपेयर करूंगा मैं। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। आगे देखिए कह रहा है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में, कह रहा है क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कह रहा है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। ही आई आस्क, मैंने पूछा, जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, तो उसने क्या उत्तर दे दिया, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, उसने उत्तर दिया। ही आंसर, उसने क्या किया, उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया, मुकेश ने। ठीक है, देखिए लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वह सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहता है। लुकिंग स्ट्रेट, वह सीधे देखते हुए, इनटू माय आईज, मेरी आंखों में, कहता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेग amidst the dust of a street that filled his town फिरोजाबाद। कह रहा है his dreams, उसका सपना, कह रहा है कि his dreams loom like a mirage amidst the dust of a street that filled his town फिरोजाबाद। कह रहा है कि उसका स्वप्न, क्या उसका स्वप्न, किसका, मुकेश का, लाइक ए मिराज एमिडेस्ट, मृग तृष्णा, या फिर कह सकते हैं कि मरीचिका सा प्रतीत होता है। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों की धूल, कह रहा है कि गलियों की धूल, दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की। कह रहा है कि उसका स्वप्न उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। क्लियर, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। कह रहा है कि उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों के धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। यानी फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, उसके स्वप्न मरीचिका सा प्रतीत होता है। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों के धूल, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस, कह रहे कि प्रसिद्ध फिरोजाबाद की उसके खुद के कस्बे फॉर इट्स बेंगल, चूड़ियों के लिए। ठीक है, क्लियर, आगे देखिए एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल, कह रहे कि फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। कह रहा है कि एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, शामिल है या फिर लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल, क्या करने में लगा हुआ है, चूड़ियां बनाने में। कह रहा है कि फिरोजाबाद का हर एक परिवार, हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग
अराउंड फर्नेस। देखिए ये कह रहा है इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, यह भारत की कांच की आकृति देने वाला उद्योग का केंद्र है। इंडस्ट्री, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत की कांच की आकृति देने वाले उद्योगों का केंद्र है। इंडस्ट्री मानी उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवारों ने भट्टियों में, करें कि स्पेंट जनरेशन, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, पीढ़ी, ठीक है, यानी लगा दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी लगा दिया। वर्किंग अराउंड फाइनेंस, कह रहा है कि जहां पर परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच तोड़ते हुए अपना समय लगा दिया। करके वेयर फैमिली, जहां पर परिवार, हैव स्पेंट माने व्यतीत किया, लगा दिया, जनरेशन वर्किंग अराउंड फाइनेंस, यानी कांच की भट्टियों के आसपास काम करने में अपना पूरा जीवन क्या किया, लगा दिया, और दूसरा कोई वो काम नहीं किए। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, कह रहा कि देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। एक जनरेशन, वेल्डिंग ग्लास यानी ग्लास तोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाने के लिए, फॉर ऑल द वुमेन सभी औरतों ने, इन लैंड इट सीम्स, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी औरतों ने अपने जीवन को, जनरेशन यानी पीढ़ियां, उन्होंने दर पीढ़ी जो भी आए हैं सब लोग इस चूड़ी के धंधे में ही लगे हुए हैं। केवल चूड़ियां बनाने में उनका परिवार लगा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से इसको लाइन को समझा देता हूं। देखिए कह रहे कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है, यह भारत के कांच की आकृति देने वाला उद्योग का क्या है, सेंटर मानी केंद्र है। सेंटर मीन्स केंद्र, इंडस्ट्री मानी उद्योग, ग्लास ब्लोइंग कांच की आकृति देने वाला। क्लियर? वेयर, जहां पर, वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियां लगा दी हैं, बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, उस भट्टी के आसपास काम करने में। वेल्डिंग ग्लास, कांच को तोड़ने में। मेकिंग बैंगल्स, क्या बनाने में, कांच को तोड़ करके चूड़ियां बनाने में। फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतें, इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है इस भूमि पर सभी औरतों ने, यानी पूरी जो देश था वो चूड़ियां बनाने में पूरा का पूरा जीवन लगा दिया, और उनके जो जनरेशन आया वो भी चूड़ियां बनाने में ही लगा हुआ है। यानी उनका पीढ़ी दर पीढ़ी केवल कौन सा काम करता है, चूड़ियां बनाने का काम करता है।